literature. It said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. हम तो ईरान को नहीं गिरने देंगे, तुम हमारी तरफ देखने की क्या हिम्मत या औकात है तुम्हारी? अगर हमारी तरफ आओगे इंशाल्लाह अफवाज पाकिस्तान तुम्हारा वो हशर करेंगी जो तुमने तारीख में नहीं सोचा होगा। तुम नहीं बचोगे ईरान से, अगर बच गए तो इंशाल्लाह तुम्हें सफ़े हस्ती से पाकिस्तान मिटाएगा। मजीद सबूतों के साथ हाजिर हूँ कि कैसे उम्मत मुसलिमाने और ख़ास तौर पे जो मादी की फ़ौज बनने का दावा करते हैं, खुद साख्ता फील्ड मार्शल, उनकी 2 नंबरी आपको बताता हूँ। आपको जंगी सूरत हाल से भी आगाह करता हूँ और ट्रैक्चरी से भी आगाह करता हूँ जो मुस्लिम उम्मा के तमाम लीडरान कर रहे हैं, ख़ास तौर पे सो कॉल्ड जो। नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू इंडिया स्पेशल जोन चैनल। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री के एक इंटरव्यू ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी उन देशों में शामिल है जिसे इजराइल एक संभावित खतरे के रूप में देखता है। इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या इजराइल ईरान के बाद किसी और देश को न्यूक्लियर खतरा मानता है, तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, बिना इशारा किए कि अगर कोई भी देश इजराइल के लिए खतरा बनता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान के कुछ सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि अगर इजराइल को कभी ये शक हुआ कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम आतंकियों के हाथ में जा सकता है, तो वह उसी तरह की कार्रवाई कर सकता है जैसे उसने ईरान में की थी, गुप्त ऑपरेशन, साइबर अटैक या एयर स्ट्राइक। इजराइल की यह नीति रही है, पहले हमला मत करो लेकिन खतरे को बढ़ने भी मत दो। अब सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सुरक्षित है और क्या इजराइल कभी पाकिस्तान पर भी वैसे ही कार्रवाई कर सकता है जैसे वो ईरान पर करता है। हम तो ईरान को नहीं गिरने देंगे, तुम हमारी तरफ देखने की क्या हिम्मत या औकात है तुम्हारी? अगर हमारी तरफ आओगे इंशाल्लाह अफवाज पाकिस्तान तुम्हारा वो हशर करेंगी जो तुमने तारीख में नहीं सोचा होगा। तुम नहीं बचोगे ईरान से, अगर बच गए तो इंशाल्लाह तुम्हें सफ़े हस्ती से पाकिस्तान मिटाएगा। अफवाज पाकिस्तान मिटाएगी, अवाम पाकिस्तान मिटाएगी। मजीद सबूतों के साथ हाजिर हूँ कि कैसे उम्मत मुसलिमाने और ख़ास तौर पे जो मादी की फ़ौज बनने का दावा करते हैं, खुद साख्ता फील्ड मार्शल, उनकी 2 नंबरी आपको बताता हूँ। आपको इस वक्त खित्ता आग उगल रहा है और आग इस तरह उगल रहा है कि 2 दुश्मन, अगर हम अपनी तरह से देखें तो 2 दुश्मन हमारे जो हैं वो इकट्ठे हैं और हमारे हमसाया इस्लामी मुल्क पर वो इस वक्त जो है बदमाशी मुसल्लत कर रहे हैं। इस बुनियाद पर कि वो न्यूक्लियर पावर क्यों बन रहा है, इस बुनियाद पर कि दुनिया को इस्राएली बम मंजूर है लेकिन इस्लामी किसी मुल्क का बम मंजूर नहीं है, तो मैं ये कहती हूँ कि अगर दुनिया को इजरायली न्यूक्लियर बम मंजूर है तो पाकिस्तान को ईरानी बम भी मंजूर होना चाहिए। इसराइल ईरान वॉर जारी है जो कि एस्केलेशन में मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। आज ईरान की जानिब से जो स्ट्राइक की गई इसराइल के ऊपर, उसमें एक हॉस्पिटल को ये बताया जा रहा है कि निशाना नहीं बनाया गया था, लेकिन हॉस्पिटल के ऊपर स्ट्राइक हुई है जिसके नतीजे में कुछ सिविलियन कैजुअलिटीज भी हैं। प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ इसराइलीज इन द अमेरिका, ये तो अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद कह चुका है कि खामनाई को असैसिनेट हम करने जा रहे थे, मैंने आखिरी सेकंड पे रोक दिया। मतलब इस हद तक खुल के बात हो रही है कि मुसलमान मुल्कों की लीडरशिप को ये कितने शौक से, कितनी मर्जी से अपनी कत्ल करते हैं। कह रहे हैं कि हम किसी भी लम्हे उसे कत्ल कर सकते हैं, ये ट्रंप के अल्फाज है, हमें पता है वो कहाँ छुपा हुआ है। तो जब इस लेवल पर बात आ जाए ना कि मुस्लिम लीडरशिप को ये डिकैपिटेट भी कर रहे हैं, रजीम चेंज भी लेकर आ रहे हैं, उसका न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम भी खत्म कर रहे हैं, उसको डिसफंक्शनल हेडलेस स्टेट बना के बिल्कुल एक गैंग्स, मिलिटेंट गैंग्स और टेररिस्ट ग्रुप्स और दहशतगर्द ग्रुपों के हवाले कर देंगे, जिस तरह सीरिया को इन्होंने किया हुआ है इतने अरसे से, या लिबिया को इन्होंने किया हुआ है। तो ये ईरान के साथ करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक बात है, पाकिस्तान के लिए। हमें हर सूरत में ईरान की मदद करनी चाहिए। हमने सरकारी तौर पर तो पॉलिसी बयान दे दिया, और किस तरीके से हम उनकी मदद करते हैं ये हमारी आर्मी और इंटेलिजेंस जानती है कि किस तरह हमने करना। चीन जहाज भर भर के मिसाइल और हथियार और सामान भेज रहा है। रूस ने भी खुल के कहा, अमेरिका को वार्न किया कि मत दाखिल होना।
पाकिस्तान का स्टांस भी बिल्कुल वाज़ेह कि ईरान के हॉस्पिटल पे हमला हुआ है और उसका भी जिक्र करना चाहिए। वहाँ जो मरीज हैं, औरतें, बच्चे हैं, वो भी इंसान है। किसी ने नहीं जिक्र, यल्दा हकीम ने भी नहीं जिक्र किया। अभी यल्दा हकीम आज देखिएगा शाम को बेचारी रो रही होगी कि हाय इसराइल के हॉस्पिटल पे हमला हो गया। हालांकि गलत हुआ है, इसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें हैं आउट ऑफ बाउंड है, लेकिन क्या इसराइल ने कुछ आउट ऑफ बाउंड रहने दिया है? उसने बच्चों को मारा, उसने औरतों को मारा। मिनट का क्लिप देखा है ना, ये पूरी चार्जशीट है जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ। अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहता है कि ये जो ममालिक मजम्मत हमारी कर रहे हैं ना, प्राइवेट मीटिंग्स में हमें कह रहे हैं कि ईरान के साथ जो कुछ आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, और हम जो कुछ ईरान के साथ कर रहे हैं उसके साथ सिवाय ईरान के किसी को कोई मसला नहीं है। अब मुझे बताएं, सबसे लास्ट में मीटिंग किस बड़े मुल्क के लीडर के साथ हुई है? मैं आपको बता चुका हूं, बुध 18 जून को किसके साथ मीटिंग हुई है ट्रंप की। उसके बाद मुझे बताएं ट्रंप किस आर्मी लीडर से मिला, किससे ट्रंप ने मुलाकात की है, मुझे ज़रा आप बताएं। ये कह रहा है कि ये जो हमारी मजम्मत कर रहे हैं, ये प्राइवेट मीटिंग्स में सब कह रहे हैं कि ठीक कर रहे हो, तुन के रखो ईरान को। तो जो मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था उसको मजीद तकवीयत मिलती है, लेकिन अब आपको एक और वीडियो दिखाने लगा हूं। हर चीज़ के वीडियो सबूत होंगे मेरे पाकिस्तानियों। 30 साल से नेतन्याहू कोशिश कर रहा है कि अमेरिका ईरान पे हमला करे, और मैं अब आपको सबूत दूंगा। क्या रखना चाहता हूं, हम ये तो जानते हैं गुज़िश्ता रात डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ईरान को सरेंडर करें, उन्होंने वाजे कर दिया हम कोई सरेंडर नहीं करने वाले। कंटिन्यूसली डोनाल्ड ट्रंप वो बातें कर रहे हैं जो नेतन्याहू करते हैं, इजराइल के सदर करते हैं, और लग ऐसा रहा है कि चेहरे दो हैं, बातें एक ही है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि चेहरे तीन हैं, बातें एक ही है। वो कौन से तीन चेहरे, आपके सामने ये फैक्ट रखना चाहूंगा। हम ये जानते हैं कि अरशद शरीफ की शहादत के बाद से मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी तकरीबन शहीद हो गई है। आज इस टेक्नोलॉजी के दौर में फैक्ट्स को जमा करना, जोड़ना, 2+2 करना, हकीकत तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल काम नहीं रहा। आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताना जा रहा हूं जिसके बारे में पहले हम कयास आराई करते थे, लेकिन अब ईरान इजराइल जंग शुरू होते ही वो बहुत सारी कयास आराइयां हकीकत बनती जा रही हैं। पहली हकीकत जो आपके सामने रखना चाहूंगा, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हो, इजराइल के नेतन्याहू हो या भारत का मोदी, सारे एक ही थाली के बैंगन हैं। इनका मकसद एक ही है। मोदी ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्यों किया? ये एक बड़े प्लान का हिस्सा था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिस प्लान को उस वक्त ईरान में जो बड़ा प्लान है वो इस वक्त ईरान में एग्जीक्यूट हो रहा है। पाकिस्तान को ईरान जंग के दौर से हमें याद रखना चाहिए, ये जंग से दूर रखने के लिए पाकिस्तान को ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है, ताकि पाकिस्तान के ऊपर पहले से ही जंगी माहौल जैसा तनाव कायम किया जाए और पाकिस्तान किसी और की जंग में शरीक होने का सोचे भी ना। एक बड़ा सवाल जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि वो कौन था जिसने मुखबरी की ईरान में, बताया कि अहम तंसीबात कहां हैं, अहम मालूमात दी कि लोग कहां बैठे हुए, अहम शख्सियात कहां बैठी हुई, लोकेशन से आगाह किया। इसकी तफसीलात जानने के लिए हमें आपको 10 साल पीछे लेके जाना होगा। वजह है कि हमारे फील्ड मार्शल के साथ मुलाकात होती है और उसी दिन ट्रंप फैसला करता है कि मैंने हमला करना है। मैं आपको पिछली वीडियो